ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है शास्त्री संघ के एक और सेशन में। भगवद गीता का सेशन है आज। आप सभी का हार्दिक स्वागत। सो वी आर रिज्यूमिंग भगवद गीता एज इट इज, रिटन बाय, ट्रांसलेटेड बाय, एंड जिस पे परपोर्ट्स भी, तात्पर्य भी हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखी है इस पे, एंड 2.46 पर हैं हम अभी, एंड 2.46 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो पेन पेपर पेन्स रेडी। अगर आप अपने हाथ पे लिख रहे हैं तो फिर कीप योर हैंड रेडी, बट इफ यूर राइटिंग, इफ यूर कीपिंग पेन टू पेपर, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन, राइट। सो अगर नाम देना हो, राइट, अगर इस श्लोक को एक थीम देना हो कि व्हाट डज 2.46 स्टैंड फॉर, इट इज इंटेलिजेंस एंड कर्मकांड। अगर नाम ही देना है इस श्लोक को तो होता है इंटेलिजेंस एंड कर्मकांड, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू द श्लोक। यावान अर्थ उप उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ट्रांसलेशन बाय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. जो भी, राइट, जो भी पर्पस एक छोटा सा कुआं फुलफिल करता है, हमारी जो भी नीड्स, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स एक कुएं से होती हैं, राइट, है ना। जो भी पर्पस एक वेल सर्व कर सकती है, अगर एक बहुत बड़ा जलाशय है, रिजर्वॉयर ऑफ वाटर जो है, वो और भी प्रबल और भी प्रबल होकर हमारी वही जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इच्छाएं हैं, अगर तो उसको अच्छी तरह फुलफिल कर सकता है, वो भली भांति सक्षम है, राइट। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन इन हिंदी। Similarly, all purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Right? So, उसी प्रकार से अगर कोई शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, कोई भी अगर शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो फिर अगर व्यक्ति को पता है कि जो शास्त्र है वो कौन सा पर्पस रिजॉल्व करने के लिए बने हैं, तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, राइट। तो जिस प्रकार
अब शास्त्रों में कितने सारे श्लोक हैं, राइट? सो मेनी देर आर सो मेनी पीपल ज्वाइनिंग इन। ओके, इट इज डिफरेंट। ओके, जिस प्रकार शास्त्रों में बहुत सारे श्लोकास हैं, राइट? एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ शास्त्र। कर्म कांड है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट वैदिक अनुष्ठान के अलग मंत्र होते हैं, राइट? कुछ ऐसे भी श्लोकास, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो नेचर ऑफ द सोल को प्रमोट करते हैं। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो मटीरियलिज्म को लांघते हैं, है ना? कुछ मेडिसिनल वैल्यू पे कुछ बोल रहे हैं, है ना? कुछ फाइनेंस, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी पे बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर जैसे द इंटेलिजेंट पर्सन इज दैट पर्सन जो पिन पॉइंट कर पा रहा है कि उस पूरे जलाशय में कौन से वो पोर्शंस हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल है, राइट? क्योंकि जो शास्त्र है इट इज एन अम्ब्रेला टर्म, और वो एक एक नीड को फुलफिल करने के लिए सक्षम है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर संतान चाहिए तो फिर कोई उसके लिए एक तपस्या, एक तप उसके लिए परहेज बताया गया है, राइट? अगर किसी को एक आइडियल हस्बैंड चाहिए तो उसके लिए कौन सा व्रत का पालन कर सकते हो। किसी को एक आइडियल वाइफ चाहिए, है ना, तो फिर किन की पूजा करनी है, कौन से व्रत रखने हैं, कितने कितने 16 सोमवार के कितने सारे जो भी व्रत हैं, जो मान्यताएं हैं। देर आर मेनी मेनी प्रोविजंस इन शास्त्रस। परंतु सबसे ज्यादा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस उनको दी गई है जो, राइट, हमारी जो स्पिरिचुअल एपेटाइट है, दैट इज एक्चुअली नॉट फूड फॉर द स्टमक, नॉट फूड फॉर द सेंसेस, बट फूड फॉर द सोल, राइट? फूड फॉर द सोल, जो उस नीड को, उस रिक्वायरमेंट को केटर करती है, राइट? उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, दैट हैज बीन गिवन प्रायोरिटी, राइट? सो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, ही राइट्स कि इवन ये जो कर्म कांड के सेक्शंस हैं, दे आर ऑल्सो मेंट फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, राइट? सो जो कर्म कांड के बिलीवर्स हैं, या जब उनके जो पालन करते हैं, वो चाहे देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, राइट, लेकिन कम से कम भगवान की ओर इनडायरेक्टली जा रहे हैं, राइट? So Prabhupada says, yes, something is better than nothing. But at the same time, we need to address the elephant in the room, that such people are of small intelligence, right? Srila Prabhupada translate करते हैं. These are actually, before saying that Prabhupada translates it, Krishna says it himself, right? Krishna says it himself. Previous श्लोकास में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये बात. So, जो शास्त्रों को पढ़ने का जो सबसे मूल्यवान और जो मूल पर्पस है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, राइट? एंड टू नो मोर अबाउट आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा. लेकिन व्हाई इज इट दैट कि कोई भी भक्ति योग का शास्त्र हो, वो पहले आपको अपने बारे में ही परिचित कराने के लिए प्रयास करता है? जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण दूसरे दूसरे अध्याय के ही कितने सारे श्लोकों में वो द नेचर ऑफ द सोल, आत्मा की क्या परिभाषा है, आत्मा का चरित्र क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल, राइट, उस पर इतना अमल कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। वो इसलिए है क्योंकि जब हम सब अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने यही यही तरीका अपनाया है व्हेन ही इज प्रीचिंग टू अर्जुन। जब वो भगवान भगवत ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, बट इट स्टार्ट्स ऑफ विद नॉलेज अबाउट द सोल। भक्ति का जो प्रथम चिन्ह है, जो पहला पद है, राइट, द फर्स्ट स्टेप इन भक्ति इज टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द सोल। सो इसीलिए भगवान जो रूट अपना रहे हैं अर्जुन को सिखाने का, वो ये है, अर्जुन तुम स्वयं खुद को तो जान लो, राइट? क्योंकि वहीं से रास्ता निकलता है भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का। भगवद गीता 15.15 में, राइट,
है ना। 15.15 में सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनमश्च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। राइट, कृष्णा सेज आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदास, राइट, एंड आई एम टू बी नोन बाय द वेदास। तो जो पर्पस है वेदास का वो भी भगवद गीता 15.15 में ही पाया जाता है कि why were all these शास्त्र्स created, why were they written, व्यास देव ने इतना एफर्ट क्यों लगाया है, राइट। व्यास देव बताते हैं कि पहले श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 7वां चैप्टर, फॉर ऑल दोस हु नो कि हम पर्ल्स ऑफ प्रेयर्स की भी एक हमारी सीरीज चल रही है, तो अब हम वहां भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, और अब हम कोरिलेट भी कर पाएंगे। सो वहां पर वी वर स्टडिंग कि जो व्यास देव हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, उनके अंश, उनके अवतारों के दर्शन किए, उनको भक्ति शक्ति, भक्ति जो अंतरंगा शक्ति है, भक्ति शक्ति है, स्वरूप शक्ति है जो भगवान के, उसके दर्शन हुए। और जो भगवान श्री कृष्ण की मायावी शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, राइट, उसके भी दर्शन हुए। एंड एट द सेम टाइम व्यास देव को तटस्थ शक्ति, जो जीव आत्मा है, जो परेशान है, जो परेशान जीवात्माएं हैं, उनके भी दर्शन हो रहे थे, और ये भी देख पा रहे थे कि वो परेशान क्यों है, राइट। वो इसलिए परेशान हो रहे थे क्योंकि सब जो है वो भ्रमित है ना। कलयुग का प्राणी इतना महामूर्ख है, राइट, कि आ, कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो भगवान का अंश है ना, कि वो एक आत्मा है, शरीर तक सीमित नहीं। सो 15.15 जो है वो हमें ये बताता है ना। ये श्लोक हमें भी बेसिकली 2.46 कैन बी लिंक्ड टू 15.15, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि द पर्पस ऑफ द वेदास हैज बीन आस्क्ड इन दिस श्लोक, राइट। 2.46 is asking Arjuna, right? You should know the purpose of the Vedas. And 15.15 में जाकर Krishna is giving the answer to that question. Right? So वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि भगवद गीता जो है वो एक 47-46 मिनट्स की कन्वर्सेशन है ना। नॉर्मली जब हम किसी से 5 मिनट की कन्वर्सेशन भी करते हैं तो फिर when we start at a point, many times we get carried away and we end at a different point, and फिर हम याद करते हैं शुरू कहाँ से हुई थी बात। 45 मिनट्स में हम, अगर दो लोग हों, रैंडम कोई दो लोग हों, और अगर वो बात कर रहे हो तो कितनी व्यर्थ बातें उसमें होंगी, कितनी अच्छी बातें होंगी, है ना, वो हमें अच्छी तरह पता होती हैं नॉर्मली, राइट। हम इधर उधर की बातें करते हैं, बट कृष्णा ही, इससे हमें ना पता चलता है कि कृष्णा इज वेरी गुड एट इनिशिएटिंग कन्वर्सेशंस, डायलॉग, आर्ग्यूमेंट, हाउ टू पुट फॉरवर्ड तथ्य, फैक्ट्स को कैसे सामने रखना है और फिर उनको डिफेंड कैसे करना है, हाउ टू होल्ड अ स्टैंड ऑन देम। कृष्णा is an expert messenger as well. He's keeping things, very pristine. And Prabhupada, just like a speaker system, right, is relaying the message as it is, right. तो 15.15 से हमें पता चलता है कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, और उस संबंध को अगर हम और कुरेदने का प्रयास करें, इफ यू डिग डीपर, राइट, है ना, अगर हम और डिग डीप करेंगे तो सांप नहीं मिलेंगे इस केस में, राइट। वी विल एक्चुअली फाइंड आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म। हमें समझ में आएगा कि अरे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यही है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। इसका मतलब है ना, ये अतिथि नहीं है, कृष्णा एक अतिथि नहीं है तो घर के, राइट। ही इज नॉट अ गेस्ट, राइट, है ना। गेस्ट आते हैं, राइट, एक दिन रुके बहुत सुंदर लगता है सबको, 2 दिन हा 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 हा, तीसरे दिन पनीर भी बन रहा है, चौथे दिन बाहर जा रहे हैं, 5वें दिन सब एक दूसरे को बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ देखना शुरू करते हैं, है ना, है ना। लेकिन भगवान जो है वो इतने जन्म जन्मांतरों से हमारे हृदय में, राइट, एंड अदर वे राउंड हो रहा है। शासन भगवान का है, हम वहां पर बैठे हुए हैं उनके साथ, लाइक कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, उनका स्तर बड़ा है, हम उनके समक्ष बैठे हैं, राइट। जिस जिस प्रकार से वो एनालॉजी नहीं है, टू बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, वन इज सिंपली एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ इट्स ओन लेबर, एंड द अदर बर्ड इज सिंपली वेटिंग कि भाई इधर कब देखोगे, आई एम राइट हियर
तो उसी भांति, राइट, हम वो जीवात्मा हैं जो इस भौतिक संसार में हर छोटी छोटी सुख सुविधा को पाने के लिए सकाम कर्मयोग कर रहे हैं, राइट, इच्छाओं के साथ, राइट। वी आर वेरी वेरी डिजायर ड्रिवन, लस्ट ड्रिवन टू गेट समथिंग डन इन आवर फेवर। वी आर द कंट्रोलर, है ना, रिजल्ट पे मेरा नियंत्रण होगा। बट द बट द यू नो बट द रियलिटी इज कि पत्ता ना हिले हमारे नाम का, राइट। हवा चलेगी तो हम हिल जाएंगे। इट्स द अदर वे अराउंड। सो 15.15 से हमें पता चलता है द पर्पस बिहाइंड द वेदास, है ना, टू एस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। एंड भगवद गीता फर्दर इवन टेल्स व्हाट इज आवर रिलेशनशिप। 15.7 में मम एव अंश, राइट, 15.7, 15.15, नेवर फॉरगेट, दे आर सिस्टर श्लोकास, है ना। बहुत याराना लगता है इन दोनों श्लोकास का, जहां पर एक स्प्राउट होता है दूसरा उसी समय आता है। दे आर वेरी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। तो 15.7, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। सो हम भगवान के पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, राइट। द ओनली डिफरेंस इज कि हम भूल चुके हैं। जब एग्जाम का सिलेबस होता है और बहुत देर से रिवीजन नहीं किया होता, तो हम सिलेबस भूल जाते हैं, बिकॉज इट हैज नेवर बीन टच्ड अपॉन, है ना, किताबों पे मिट्टी जम गई है, राइट। सो उन्हीं किताबों को उठाओ जो शास्त्र हैं, उन्हीं किताबों को उठाओ, राइट। एक्सप्लॉइट दीज एक्सप्लॉइट्स, राइट, एंड गेट टू नो मोर अबाउट कृष्णा। श्रीमद् भागवतम जो है वो एक इतनी सुंदर बात कहती है, राइट। सो देर आर मेनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एज वेल जो कहते हैं कि भक्ति पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, हम जन्मजात जन्म सिद्ध ब्राह्मण हैं, हमारे पूर्वज, हमारे जो सारे परंपराएं हैं, है ना, उन्हीं का हक है इस पे। तो फिर एक एक नवद्वीप में एक सेक्शन ऑफ डिवोटीज थे बहुत सालों पहले, राइट, जो भी आधी सेंचुरी पहले तक उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस था। वो खुद को कहते थे, क्या कहते थे, नित्यानंद वंश कहते थे। नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रील प्रभुपाद हैज यूज्ड द एग्जैक्ट टर्म कि वो कौन सा समाज है जो भी है जो खुद को घोषित कर दिया था उन्होंने कि वो नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं, राइट। पूरे नवद्वीप में, पूरे बंगाल में वो हमेशा कहते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने का, तो कीर्तन करने का अधिकार केवल हमारा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारा नहीं, तुम में से किसी का भी नहीं। तुम तो ठहरे यूपी दिल्ली लखनऊ के, राइट, तुम ठहरे शिमला के ना, सिर्फ बंगाल का अधिकार है, नवद्वीप का अधिकार है, और नवद्वीप में भी जो नित्यानंद राम के वंशज है उनका अधिकार है। सो, राइट, चैतन्य महाप्रभु नेवर स्टूड फॉर दिस। चैतन्य महाप्रभु तो देख कहते थे पात्र अपात्र ना देखे, ना देखे स्थान स्थान। Chaitanya Mahaprabhu would say, we will not check who is eligible. We will not see who is ineligible. We will not look at place. We will not look at circumstance. We will give away the gift of life. We will give away the highest form of love, right? Which will unite every single person on this planet. No? Nagar, nagar, gram, gram. In every city, in every village. Sarvatra prachar hoile mora naam. In every single town, village, हर डिस्ट्रिक्ट में हरि नाम जाएगा, पात्र अपात्र ना देखे स्थान स्थान, राइट। सो इसी जो चैतन्य महाप्रभु ने जो फिलॉसफी रखी, इट वाज वेरी मच इन सिंक, इट इज वेरी मच इन सिंक विद द टीचिंग्स ऑफ कृष्णा इन भगवद गीता। इट इज वेरी मच इन सिंक with what Vyasdev is saying in Srimad Bhagavatam. Right? The most beautiful part of bhakti, bhakti इतनी मधुर दुर्लभ बताऊं क्यों है? रस है, लीला है, फिलोसफी है, बट वन थिंग जो एक्चुअली जो प्रोफेशनल्स एंड जो एकेडमिशियंस हैं, जो बहुत ज्यादा एकेडमिक है ना, एकेडमिक, हु आर वेरी मच इनटू एकेडमिक्स एजुकेशन,
उनको भी श्रीमद् भागवतम और स्क्रिप्चर्स इसलिए भाती है क्योंकि इट इज वेरी कंसिस्टेंट। अगर आप एक कोना पकड़ लोगे शास्त्रों का और अब आप उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करोगे एक और सेक्शंस से, राइट, you will not find contradiction, you will see them complementing each other. तो वेद व्यास ने, it means कि throughout writing those shastras he maintained a level and clear head. He possessed equanimity. He was steadfast. Anything that is consistent is scientific, right? अगर बार बार एक यंत्र के आधार पर किसी ऑब्जेक्ट को बार बार आप एक एक्सपेरिमेंट के दौर पर सेम चीज डिफरेंट डिफरेंट अंदाजों से आप अपना रहे हैं और आपको रिजल्ट कंसिस्टेंट मिल रहा है, तो इट मीन्स कि जिस चीज पर अब सिंस कंसिस्टेंसी हैज बीन प्रूव्ड, मतलब जिस चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं वो साइंटिफिक है, राइट, इट इज फैक्चुअल, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में 333:7, कैंटो 3, चैप्टर 33, वर्स 7 में बताया गया है, क्या बताया गया है, हरि नाम की महिमा बताई गई है, राइट। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी, है ना, तुच्छ परिवार में भी अगर कोई जन्म ले रहा है, इफ somebody is even being born in the family of a चांडाल, डॉग ईटर्स, राइट, अगर कोई एक डॉग ईटर के परिवार में भी जन्म ले रहा है, परंतु वो हरि नाम, है ना, हरि नाम ले रहा है, he or she is chanting the divine eternal सच्चित आनंद होली नेम ऑफ कृष्णा, राइट। सो ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसा परम भक्त is situated on the highest platform of self realization. सो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जो भक्ति है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद योर बर्थ, राइट, इट हैज टू डू विद योर गुण कर्म विभागशः। आपके गुण क्या है, आप क्या कर्म कर रहे हैं, राइट, दैट कैरीज हायर वेटेज। सो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए जब हम वेदों को पढ़ते हैं, जब हम शास्त्रों का संग लेते हैं, तो हमें उसको इस नजरिए से पढ़ना चाहिए, इस अंदाज से पढ़ना चाहिए कि हम हायर हेवनली प्लैनेट्स को एलिवेट ना हो, है ना। दैट शुड नॉट बी द कंक्लूजन। इस उद्देश्य से हमें शास्त्र नहीं पढ़नी चाहिए कि सोम रस की प्राप्ति हो जाए, अच्छी हेल्थ हो, राइट, बहुत ज्यादा सेंशुअल लाइफ जीने का मौका मिले, है ना, इन इन हेवनली प्लैनेट्स। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एलिवेट एलिवेशन हेवनली प्लैनेट्स तक नहीं करनी है, एलिवेशन करनी है, एलिवेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसपे ग्रंथ भी शिल प्रपात ने लिखा है, वेरी स्मॉल पतली सी बुक, इट्स अ स्मॉल बुक। दैट शुड बी द गोल, कि हमें अपनी चेतना को एलिवेट करना है, और जितनी एलिवेट हमारी चेतना होगी, जिस डिग्री तक हमारी चेतना एलिवेट होगी, है ना, दैट विल डिक्टेट आवर नेक्स्ट बर्थ। सो एक जन्म में इट इज नॉट पॉसिबल कि हम पूरी वेदांत फिलोसफी, ये जो पूरा अम्ब्रेला है शास्त्रों का, इसको हम पढ़ पाए या पढ़ के हजम भी कर पाए। इसीलिए जो रेलेवेंट पोर्शंस हैं, राइट, ऑल दोस रेलेवेंट पोर्शंस इन शास्त्रस जो हमारी भक्ति के लिए बड़े अनुकूल हैं, हमें प्राथमिकता उन्हें देनी चाहिए। एंड सभी शास्त्रों के सभी जो, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, सो फाइन जी, या, सो सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो यही है कि
भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रति प्रेम, है ना, प्रेम भाव, है ना, केवल और केवल हरि नाम से ही हो सकता है, राइट? सो इफ यू आर टू कीप all those, Vedic texts, all those Vedic texts on one side of the table and just simply chanting of Harinam on the other side of the table, right? Greater weightage will be given to Shuddha Naam, right? Of course, जो शास्त्र हैं वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दे विल ऐड क्वालिटी टू योर चैंटिंग, परंतु चैंटिंग विल नेवर हैव एन ऑल्टरनेटिव। जो हम जप करते हैं अपनी बीच पे, हरि नाम लेते हैं, और या तो हम जप करते हुए, दैट इज ऑल्सो हरि नाम, या एक और फॉर्म ऑफ हरि नाम है संकीर्तन। दिस इज कीर्तन, है ना, दैट इज योर पर्सनल साधना। लेकिन अगर आप संग में कीर्तन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन इज योग धर्म। गोलोक या गोलोक केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, और जो युग धर्म है, कलयुग का जो युग धर्म है, वो है हरि नाम संकीर्तन। सो चैतन्य चरितामृत में 7.81 में, राइट, अगर आप चैतन्य चरितामृत पे जाएंगे, तो अगर आप 7.81 खोलेंगे, तो आपको एक बहुत सुंदर एक लीला पता चलेगी, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। सो द रेफरेंस इज 7.81। सो टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इज कि एक बार चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई एक बहुत ना एक वैदिक स्कॉलर के साथ, जिन्होंने सभी शास्त्रों को बड़ी एक्सपर्ट तरीके से पढ़ा हुआ था। अ वैदिक स्कॉलर, राइट, वेरी गुड इन हिज फिलोसॉफिकल बेंट, वेरी क्वालिफाइड, और उनका नाम था प्रकाश आनंद सरस्वती। प्रकाश आनंद सरस्वती, ठीक है। चैतन्य चरितामृत चैप्टर 7 एंड वर्स इज 81। यस, वर्स इज 81। तो जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, वो उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि आप जप कर रहे हो, हरि नाम का जप कर रहे हो, आप इतने you're such a पर्सनालिटी ना, कितने एलिवेटेड पर्सनालिटी हो आप, और आप इमोशंस भाव में आके सेंटिमेंटलिज्म दिखा रहे हो, राइट? वाई, अगर आप हरि नाम ले रहे हो तो वाई आर यू बिकमिंग सो इमोशनल, है ना? वाई आर टीयर्स कमिंग डाउन योर आईज, राइट? लेट्स बिकम अ बिट सोफिस्टिकेटेड, राइट? यू शुड स्टडी वेदांत फिलोसफी इंस्टेड। तो फिर यह सुनकर जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने बड़ा एक सटल रिप्लाई दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, हरि नाम को इतनी वैल्यू क्यों दी जा रही है, सो चैतन्य महाप्रभु सेड कि जो मेरे गुरु महाराज हैं, माय स्पिरिचुअल मास्टर जो है, उनकी नजरों में मैं बहुत बड़ा एक ना, आई एम जस्ट अ फूल। माय स्पिरिचुअल मास्टर, in my spiritual master's books, I'm actually a very big fool. And he has asked me, and therefore he has asked me to chant the holy name of Krishna. And जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण का ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू करता हूँ, I start, I start acting like a madman. मेरे अंदर इतना रोमांच आ जाता है, आई एम सो मच फुल ऑफ एक्सटेसी, कि मैं हजम नहीं कर पाता दी हैप्पीनेस, राइट, दैट आई फील, द सेवा भाव दैट रन्स टू मी, मैं उसे व्यतीत नहीं कर पाता, राइट? सो इन चैतन्य चरितामृत आदि लीला, नाउ कमिंग बैक टू 7.81, जब, अच्छा, सबको पता है चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा किसने दी थी? डज एनीबॉडी नो? ईश्वरापुरी, राइट? ईश्वरापुरी उनके गुरु महाराज हैं। एंड कहाँ पे उन्होंने दीक्षा दी थी? गया धाम में, राइट? बिहार, गया धाम, राइट? तो वहां पर उन्होंने आ, दीक्षा दी थी, राइट? और दीक्षा देने के बाद जब हरि नाम महामंत्र
ईश्वर पुरी ने बताया चैतन्य महाप्रभु को, तो हिज रिएक्शन वाज, कीबा मंत्र दीला गोसाई कीबा तारा बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। वो ईश्वर पुरी को बोल रहे हैं, गुरु महाराज ये आपने मुझे कौन सा मंत्र दे दिया है? मैं इस मंत्र का जितना भी सेवन करूं, है ना, मैं जितना भी सेवन करूं उतना कम है, और इस महामंत्र को सुनते सुनते मैं पागल हो रहा हूं। आई एम लूजिंग माई सेंसेस, गुरु महाराज व्हाट हैव यू गिवन मी, राइट? सो इन कृष्ण लीला, जब श्रीमती राधा रानी और गोविंद जी जब कुंज में निवास कर रहे हैं, दे आर हैविंग देयर पर्सनल टाइम, तो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रश्न है कि श्रीमती राधा रानी, अ, जब मैं नरसिंहदेव बनकर आया तो मैं प्रहलाद महाराज के भाव को नहीं समझ पाया, है ना, तो मैं पुत्र बनकर आया समझने के लिए कि ना, एक व्हाट्स द लव दैट प्रहलाद महाराज इज फीलिंग। मैं मैं राम बनकर आया, है ना, तो अब मैं पुत्र तो बन गया, लेकिन मैं जब भी अपने भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को आलिंगन करने का प्रयास करता था, तो फिर मैं अपने आई वुड गो अहेड टू हग देम, और वो नीचे से निकल के पैर पकड़ लेते थे। तो मुझे मित्रता, ये जो सखा भाव है, समझ में नहीं आ रहा था इसमें क्या प्रेम है। अब जब मैं कृष्ण लीला में बनकर आया हूँ, तो सखाओं का जो ये भाव है, पहले पिछले पिछले अवतारों में, है ना, बहुत ऐश्वर्य और औदार्य था मेरा, राइट? नरसिंहदेव भगवान, है ना, अब जस्ट इमेजिन कोई गले लगाने आ रहा है नरसिंहदेव भगवान को सखा भाव में, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? है ना, प्रभु श्री राम इज अ किंग, सो इट बिकॉज इट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, कृष्ण लीला में जब ब्रज में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, तो कुश्ती करते हुए हार रहे हैं, है ना, इनके ग्वाल बाल पटक रहे हैं भगवान को लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और गोवर्धन से पनिशमेंट क्या होती थी? गोवर्धन से वृंदावन तक कंधे पर जो हारा है, वो जीतने वाले को बिठा कर पैदल लेके जाएगा, और कृष्णा बिल्कुल पसीने पसीने, राइट, है ना, और बलराम और कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं और बस यही कह रहे हैं, बस यही रह गया था, है ना, ओवरडोज हो गया, वी गॉट वट वी वांटेड इन अ बिगर क्वांटिटी। अब कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी के साथ जब when Krishna is, spending personal time, so now he's unable to understand the bhav of Srimati Radharani. कि एंड भगवान श्री कृष्ण को एक पैटर्न दिख गया कि इट इज ऑलवेज कि मैं अपने भक्तों के ही भाव को समझने के लिए आ जाता हूँ, राइट? प्रहलाद महाराज कौन है? भक्त हैं भगवान के, है ना। कौन है? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माँ सीता, है ना। हनुमान कौन है? भगवान के दास है, राइट। अब श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और वैष्णवों की गिनती में रोल नंबर 1 है उनका, है ना। नोबडी कैन सुपरसीड एक्सीड श्रीमती राधा रानी, ऑफ कोर्स, राइट। देयर इज नो, the Brajvasis say that there is no one called the king of Braj, there is only one queen of Braj, right? ब्रजवासी कहते हैं, राइट। अब श्रीमती राधा रानी says that Govind, you cannot, Govind ji, you cannot understand the emotion that's going on in my heart. You will have to descend on planet Earth again. रीटेक, है ना, एक रीटेक करना पड़ेगा, एक सीक्वल बनाना पड़ेगा आपको, राइट? एंड नाउ यू विल हैव टू कम कैरिंग माय भाव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट दिस हार्ट इज फीलिंग, जो एक्सटेसी है। एंड चैतन्य महाप्रभु को डोज तब समझ में आएगी व्हाट श्रीमती राधा रानी इज फीलिंग when Ishvara Puri chanted the Hare Krishna mantra in his ears. That is the exact moment, right, when Chaitanya Mahaprabhu said in Chaitanya Charitamrita Adi Lila 7.81, Kiba mantra dila gosai, kiba tara bal, japite japite mantra karila pagal, right? So चैतन्य महाप्रभु के जब कान में हरे कृष्णा, राइट, हरे represents श्रीमती राधा रानी, ऑफ कोर्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सो देन एज अ रिजल्ट, Chaitanya Mahaprabhu started dancing, laughing, rolling on the ground, है ना, tears dripping down his eyes. Right? He started acting like a madman. Not acting, he became a madman. He was mad in love for Srimati Radharani and Krishna. Radha Krishna Pranamur, Yugal Krishna. Right? Hmm. शिक्षाष्टकम में एक श्लोक है, नयनम गलद अश्रुधारया बदनम गद गद हृदया गिरा. राइट. शिक्षाष्टकम में टीचिंग्स हैं जहां पर, है ना, अ डिवोटी हैंकर्स फॉर द स्टेज, नयनम गलद अश्रुदाया धारया, नयनम गलद अश्रुधारया. व्हेन विल दैट डे कम जब मेरी आंखों से भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए, देयर विल बी एंडलेस स्ट्रीम्स ऑफ टीयर्स इन द फॉर्म ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, है ना. नैनम गलद अश्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा. When will that day come? वो दिन कब आएगा जब भगवान का ही नाम लेते हुए my throat, मेरा जो गला है, मेरा जो कंठ है, it will choke because of the tears that are dripping down my eyes. Right? और ये सब संभव जो है, अगर इसका एक राम बाण है, if there is a one stop solution for this, it is just केवल और केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम एव केवलम. कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा. राइट. केवल और केवल भगवान का शुद्ध नाम जपने पर ही वी कैन रीच, वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू रीच, है ना, ट्राई टू रीच दैट भाव. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति इतनी मनोरम है, भक्ति इतनी स्वीट है बाय नेचर, दैट कि अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करें, राइट, और थोड़ी सी भक्ति करके हम भक्ति को डिसकंटिन्यू भी कर दें, तो कोई हानि नहीं होती. राइट. कोई हानि नहीं होती. भगवद गीता 2.40 में श्लोक है, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम, स्वल्पम, थोड़ा सा, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते मरुतो भयात्. अगर हम भगवान की भक्ति के इस मार्ग पर अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति कर लें, है ना, तो उस थोड़ी सी भक्ति का भी नाश नहीं होता. वो थोड़ी सी भक्ति ही हमें बचा सकती है. हमें अगले जन्म में फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है टू कंटिन्यू, राइट, फ्रॉम दैट वेरी स्टेज. राइट. एंड जो श्रीमद् भागवतम है, वो भी यही नोशन को आगे प्रमोट करती है. इन श्रीमद् भागवतम इन 11:29-20, राइट, 11:29-20, कैंटो 11 चैप्टर 29 वर्स 20, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में संवाद होता है. और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि माय डियर उद्धव, बिकॉज आई हैव पर्सनली एस्टैब्लिश्ड इट. कृष्णा सेज, मैंने ये जो मैं कहने जा रहा हूं, ये मैं पर्सनली एस्टैब्लिश कर चुका हूं. ये मैं एज अ रूल ऑफ लॉ पास कर रहा हूं. जैसे पार्लियामेंट में बिल नहीं पास होता, राइट, द बिल हैज बीन पास्ड, द yeses have it, the yeses have it, हैमर ठक 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 पास. तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो पर्सनली एस्टैब्लिश कर रहे हैं इसको. व्हाट इज ही पर्सनली एस्टैब्लिशिंग? कि जो भक्ति मार्ग का जो विषय है, जो भक्ति का ये प्रोसेस है, राइट, ये बिना किसी मटेरियल मोटिवेशन के कोई करे, अगर कोई अपनी ही इंद्र तृप्ति के लिए ना करे और केवल केवल सिर्फ मुझे मेरी सेवा करने के उद्देश्य से करे, टू प्लीज मी, तो ऐसा जो भक्त है, राइट, उसको कभी, उसकी भक्ति को कभी क्षति नहीं पहुंचाई जाती है. राइट.
Certainly a devotee never suffers even the slightest loss by adopting this process. है ना, ऐसी गारंटी है वो भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, और वही दे रहे हैं। हम्म। तो इन एडिशन टू दिस, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वो जो एनालॉजी यूज की गई है ना ट्रांसलेशन में, कि एक स्मॉल वेल है, वो हमारी द पर्पस दैट इट कैन फुलफिल, और एक इतना बड़ा जलाशय है, कोई एक बड़ा सा लेक, बड़ा सा सी ओशन, आप है ना समझ लें, तो वो हमारी कितनी नीड्स फुलफिल कर सकता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जो हैं, वो एक उपमा देते हैं, ही गिव्स अस एन एनालॉजी। तो वो कहते हैं कि अगर आप देखें तो फिर वन सिंगल वेल कैन नॉट फुलफिल ऑल पर्पसेस। आप कभी गांव गए हैं? हैव यू एवर बीन टू अ विलेज? कभी अपने गांव गए हो कभी, या कभी विलेज भी गए हो, राइट? तो जो जहां से पानी पिया जाता है ना, उस कुएं के पानी से नहाया नहीं जाता है, राइट? है ना, देयर इज अ डिफरेंट वेल फॉर ड्रिंक फ्रॉम विच यू कैन ड्रिंक वाटर। देयर इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वेल फ्रॉम वेयर यू विल टेक अ बाथ, राइट? देयर इज अ डिफरेंट वेल जिससे आप कपड़े धो सकते हैं। तो बेसिकली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यू नीड मेनी मेनी वेल्स, ऐसे बहुत सारे कुएं चाहिए होते हैं एक एक स्पेसिफिक नीड के लिए, राइट? लेकिन हम मटीरियलिस्टिक, इस भौतिक संसार के प्राणी, हमारी नीड्स बहुत कम है, हमारी वांट्स, हमारी डिजायर्स इतनी सारी हैं कि ऐसे तो हम हर छोटी छोटी चीज के लिए अनगिनत कुएं खोदते रहेंगे, और कोई भी खुश नहीं होने वाला समाज में, राइट? कोई नहीं खुश होने वाला। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, सो देयर इज एन इम्बैलेंस। इकोनॉमिक्स क्लास 11 में, या क्लास आई डोंट नो, आई थिंक क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में पहली लाइन ही पढ़ाई जाती है, मैन हैज यू नो humanity humans have unlimited wants but limited needs, and resources are even limited. So विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं कि uh, हमें एक डिफरेंट वेल चाहिए होती है, यू नो फॉर ब्रशिंग आवर टीथ। वी नीड अ डिफरेंट वेल फॉर वॉशिंग आवर क्लोथ्स। अपने बालों को साफ करने के लिए हमें एक नया कुआं चाहिए होगा, नहाने के लिए अलग, पानी पीने के लिए अलग, राइट? परंतु अगर हम एक जलाशय के पास जाएं, उसके तट पर बैठकर, क्योंकि वो इतना बड़ा है, राइट, तो वही एक जलाशय के किनारे पे बैठ के यू कैन वॉश योर क्लोथ्स, यू कैन ड्रिंक योर वाटर, राइट? है ना, यू कैन यूज दैट स्पेसिफिक वाटर बॉडी फॉर ऑल योर पर्पसेस। तो सिमिलरली इसी एनालॉजी को क्यों सामने रख रहे हैं, प्रस्तुत क्यों कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सभी जो ये जो सभी वेल्स हैं, है ना, इन सभी वेल्स को वो देवी देवता कह रहे हैं, राइट? वो इस उपमा में सभी जो वेल्स हैं, जो भगवान के सभी निजी पार्षद हैं, जो ये देवी देवता गण है, वो भी भगवान के बड़े प्यारे प्यारे भक्त हैं, राइट? है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री संभालते हैं। जैसे किसी भी देश में होम अफेयर्स मिनिस्ट्री डिफरेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, राइट? है ना, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज होते हैं। तो हर एक एक मिनिस्ट्री का संचालक अलग होता है, राइट? बट द प्राइम मिनिस्टर, या डिपेंडिंग ऑन द कंट्री द प्रेसिडेंट, है ना, और द किंग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंट्री, है ना, उसके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और उनके सबॉर्डिनेट्स माने जाते हैं सभी मिनिस्टर्स, राइट? तो उसी प्रकार से भगवान वो एक बड़ा सा जलाशय है जहां पर सभी जो नीड्स हैं हम सबकी वो पूरी हो सकते हैं। लेकिन हम सब ओवर एंडेवर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेल्स खोद के फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, और तब भी हम में से कोई भी खुश नहीं होता है। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हम इतने सारे पर्पसेस को रिजॉल्व करने के लिए, है ना, अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते हैं, परंतु जिसको
ज्ञात होता है कि वेदों के अनुसार अगर हम भगवान श्री कृष्ण की, है ना, उपासना करें और उनको सेंट्रिक रखें रखें अपनी जीवन में, तो फिर ऑल पर्पसेस कैन बी सॉल्व। एंड ऐसे व्यक्ति को जो वेदास का इस, जो सभी वेद हैं उनके जिस्ट को जानता हो, उसको कहते हैं ब्राह्मण। सच ए पर्सन इज कॉल्ड ब्राह्मण, राइट। जिनको वेदास का इस संदर्भ में ज्ञान है उसको ब्राह्मण कहते हैं। परंतु ऐसे बहुत सारे जन हो सकते हैं हु मे नो द वेदास, राइट, परंतु देर आर वेरी फ्यू पीपल हु नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द वेदास, राइट, the real import of the Vedas, the actual gist of the Vedas, which is called bhakti, right? और जो ऐसे आ, है ना, ऐसे स्पेशल पीपल होते हैं जो सुदुर्लभा, वेरी रेयर जो होते हैं, उनको कहते हैं विजा विजा विजानतः। इस श्लोक का जो लास्ट वर्ड है विजानतः, है ना। तो ब्राह्मण वो है जो वेदास पढ़ते हैं, खुद को शिक्षित करते हैं, राइट, बिकॉज उनको पता है कि भगवान की उपासना करके, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करके इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। लेकिन जो उससे भी डीपर जाते हैं और वन स्टॉप सोल्यूशन तक खुद को सीमित नहीं रखते, परंतु भक्ति का जस्ट निकालते हैं वेदों से, उनको कहते हैं विजानतः, राइट। सो ये है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट बलदेव विद्याभूषण हैज टू से, राइट। जो बलदेव विद्याभूषण है वो अपनी टीका में एक्चुअली रामानुजाचार्य को कोट करते हैं, श्री रामानुजाचार्य। सो दिस इज बेसिकली बलदेव विद्याभूषण कोटिंग रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो है वो इस श्लोक के प्रति अपनी टीका में क्या लिखते हैं। अब अगेन यू विल फाइंड अ कॉम्प्लीमेंट्री एनालॉजी फॉर द सेम ट्रांसलेशन, कुआं जलाशय, राइट। सो श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर एक बहुत ज्यादा लार्ज वाटर बॉडी है, राइट, इसको आप सुन के समझेंगे तो आपको एक बारी में पता चल जाएगा कि हम सबकी जो नीड है ना, वी ओनली नीड एज मच एज वाटर, ऐसा तो है नहीं कि हमें पूरा जलाशय चाहिए, राइट। सो फ्रॉम अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर अ पर्सन यूजेस ओनली एज मच वाटर एज ही नीड्स फॉर बेथिंग और ड्रिंकिंग। हम सबको पूरा जलाशय, हमें पूरा लेक, पूरा सरोवर तो नहीं चाहिए, राइट। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो सेलेक्टिव पोर्शन है ना, जो सभी वेदास में जो सेलेक्टिव पोर्शंस हैं जो भक्ति योग को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, सिर्फ उनका ही आस्वादन करो। दैट इज ऑल दैट अ जीवात्मा नीड्स। जहां तक भक्ति कंसर्न है, भक्ति के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, दिस इज ऑल दैट अ जीवात्मा नीड्स। तो यह है जो श्री रामानुजाचार्य, राइट, वर्णन कर रहे हैं। सो आई थिंक ऑन दैट नोट वी विल बी टेकिंग अ पॉज फॉर टुडे, क्योंकि अभी जो आने वाले श्लोक हैं वो काफी भारी भारी हैं, राइट। आई डोंट वांट एवरीबॉडी टू गो इनटू पुट देयर माइंड इनटू मच लेबर, राइट। आज के लिए इतना काफी होना चाहिए। सो आई जस्ट होप कि आप भगवान की भक्ति, राइट, जब भी करें तो फिर आप इस उद्देश्य से करें कि आपने अपना भगवान से संबंध पुनर्स्थापित करना है, राइट। पुनर्स्थापित, स्थापित नहीं, पुनर्स्थापित। There is already this connection, right, that we all have. It is in the dormant stage. We need to stimulate this connection. We need to revive. We need to rejuvenate. हमें पुनर्स्थापित करना, राइट। क्योंकि हम पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, हम बार बार इस रिपीटेड
दिस विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में प्रवेश कर चुके हैं, वी आर इन द मिडल ऑफ इट, देखो, है ना। तो अब वो समय आ गया है अर्जुन, कि इस प्रॉब्लम को हेड ऑन फेस करना है, राइट। सामने एक शत्रु है ना। डू नॉट सी योर रिलेटिव्स इन देम, है ना। अपना अपना निष्काम कर्म करो, है ना, इक्विनामिटी के साथ करो, राइट। डू नॉट लुक फॉर व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी, विन और लॉस। डू दिस एक्टिविटी बिकॉज इट इज योर ड्यूटी, राइट। तुम्हारा कर्म है ये, राइट। बेसिकली दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द नेक्स्ट श्लोक, कर्मण्यवाधिकारस्ते, राइट। सो वी विल बी एंडिंग ऑन दिस नोट, ताकि जो फ्लो है, हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम सबको समझ में आए कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना मूल्यवान समय निकाला, राइट। आप सब बहुत ज्यादा अच्छे डिवोटीज हैं, राइट। बिकॉज अब मुझे वो डिवोटीज अब रेगुलरली दिख रहे हैं जो हमेशा आते हैं। इफ पीपल बिकम इवन 1/10 as consistent and as you devotees, so they would be in a very good place. So मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ for being consistent, right? Thank you for taking Krishna consciousness seriously in your life. On that note, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच सेशन में बना के रखने के लिए खुद को। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। और एक शायरी बोल रहा हूँ। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। पतित पावन गौर निताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।